जनसुराज में जुड़ने का बस एक ही कारण है कि प्रशांत किशोर जी का साथ देना और प्रशांत जी का जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है बिहार में, बस उसमें साथ लगना था और साथ मिलके उनका साथ देना था। क्योंकि मेरे तरह ही उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं और वो जब अपने पति को पूरे बिहार के संहार के लिए भेज सकती हैं। विधानसभा से आते हैं, अगर प्रशांत किशोर जी के द्वारा आपको मौका मिला तो क्या आप निर्मली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी इस बारे में मैंने सोचा नहीं, अभी तो मैं आई ही हूँ इसमें, और अभी पहले मुझे कार्य करना है, अभी 1 साल काम करना है। 2025 की बात 25 में होगी। अभी कोई वैसा मेरा नहीं है कि मैं इसमें निर्मली विधानसभा से आऊँगी उसी के लिए कार्य करूँ, ये कोई मेरा एम नहीं है। 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन होना है, उनका सिंबल आना है, तो 2 अक्टूबर की क्या तैयारी है? 2 अक्टूबर के रोज यहाँ से लोग जा पाएंगे पटना, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, इस पर क्या जानकारी? देखिए, 2 अक्टूबर के लिए हम लोगों को, जो हम लोग कार्यकर्ता हैं, जिला बैठक हुई थी और हर जिला में बैठक हुई और ऊपर से आए भी मुख्य अतिथि जो हम लोगों से ऊपर से हैं जुड़े हुए कार्यकर्ता जो प्रदेश में हैं, और वो लोग आकर के हम लोगों को बताया गया कि किस तरह से व्यवस्था बनानी है पटना जाने के लिए लोगों का। तो नमस्कार, अभी हमारे साथ जनसुराज की नेत्री मीनू कुशवाहा जी हैं, तो चलिए इसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जनसुराज में ही किस लिए जुड़ी, और बिहार में अन्य पार्टी भी थी लेकिन आखिर जनसुराज से ही क्यों जुड़ी? सबसे पहले आपका स्वागत है मैडम। धन्यवाद। आखिर आप जनसुराज से ही क्यों जुड़े? बिहार में तो बहुत सारी पार्टी थी, उसमें आप फिर जुड़ करके नई, अभी नया पार्टी जो बनाया जा रहा है, पार्टी भी नहीं बनाया, 2 अक्टूबर का पार्टी का घोषणा होगा, लेकिन आप इसमें जुड़े किस लिए? देखिए, हमको राजनीति नहीं करना था और किसी राजनीति दल में जाना नहीं था। बस जनसुराज में जुड़ने का बस एक ही कारण है कि प्रशांत किशोर जी का साथ देना और प्रशांत जी का जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है बिहार में, बस उसमें साथ लगना था और साथ मिलके उनका साथ देना था। क्योंकि मेरे तरह ही उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं और वो जब अपने पति को पूरे बिहार के संहार के लिए भेज सकती हैं, पूरे 2 साल से वो पदयात्रा कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी जाना चाहिए इनके साथ, खास करके कोसी बेल्ट की महिलाओं की तरफ से उनको अपने महिलाओं का संदेश पहुंचाना और उनके लिए लड़ना है, उनके लिए लाना है बिहार में व्यवस्था। तो और जो अपने निर्मली विधानसभा क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे ज़िला और हमारे ज़िला से जुड़े हुए जो बिहार में जितने भी ज़िला हैं सभी के साथ चलना है और प्रशांत जी का साथ देना है बिहार की व्यवस्था को बदलने में। कोई राजनीति के तरह हम नहीं जुड़े हैं, ना अभी भी मेरा सोच है राजनीति करना, बस व्यवस्था को बदलने में पढ़े लिखे लोगों का साथ था और हम साथ दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी जिस मुहिम को अभी चला रहे हैं, इस मुहिम पर वो कामयाब हो पाएंगे? ज़रूर होंगे कामयाब, क्योंकि पदयात्रा करने का उनका जो संकल्प है, वो संकल्प उन्हें 100% व्यवस्था लाने में परिवर्तन करेगा। 2 साल की पदयात्रा से ही मुझे लगता है कि 100 में से 99 लोग या कहिए 100 लोग उनका कर रहे हैं कि व्यवस्था में बदलाव ज़रूरी है। तो अभी 1 साल बाकी है पदयात्रा, उसके बाद 1 साल के बाद क्या होगा वो जनता ही देखेगी, प्रशांत किशोर की व्यवस्था क्या आएगी। अभी तो गठन भी नहीं हुआ है, दल भी नहीं बना है, चिन्ह भी नहीं मिला है, छाप भी नहीं मिला है। जिसको जब छाप मिलेगा तब उनका नारा लगेगा और बिहार में सब जगह एक-एक लोगों को पता चलेगा कि प्रशांत किशोर जी क्या हैं, उनका दल क्या है, व्यवस्था क्या है। और 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन होना है, उनका सिंबल आना है, तो 2 अक्टूबर की क्या तैयारी है? 2 अक्टूबर के रोज यहाँ से लोग जा पाएंगे पटना, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, इस पर क्या जानकारी? देखिए, 2 अक्टूबर के लिए हम लोगों को, जो हम लोग कार्यकर्ता हैं, जिला बैठक हुई थी और हर जिला में बैठक हुई और ऊपर से आए भी मुख्य अतिथि जो हम लोगों से ऊपर से हैं जुड़े हुए कार्यकर्ता जो प्रदेश में हैं, और वो लोग आकर के हम लोगों को बताया गया कि किस तरह से व्यवस्था बनानी है पटना जाने के लिए लोगों का। तो हम लोग अपने आदेशानुसार हम लोग अपने अपने ग्राम में, अपने अपने पंचायत में पदयात्रा किए और सभी लोगों से मिलने के बाद उन लोगों को संगठित किए और पटना जाने के लिए, पटना में जो संविधान बनेगा और जो गठन होगा, जो पार्टी बनेगी, उसका स्वरूप विकराल रूप देखने के लिए सभी को तैयार किए हैं और उनके जाने की व्यवस्था की गई है। कुछ पार्टी की तरफ से की गई है, कुछ हम लोग अपने तरफ से प्रयास किए हैं और पटना पहुँचने के बाद वहाँ रहने का भी व्यवस्था है, फ्रेश होने का व्यवस्था है और खाने का भी कुछ व्यवस्था किया गया है। जहाँ तक हो सकेगा हम लोग को जो है वहाँ जो भी व्यवस्था की गई है, हम अपने पार्टी के तरफ से भी और हम लोग अपने तरफ से भी करेंगे, कार्यकर्ता भी मिलके सारा व्यवस्था किया जाएगा। तो आगामी 2025 विधानसभा चुनाव भी है
और प्रशांत किशोर जी के द्वारा लगातार कहा भी जा रहा है कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, हालांकि 40 महिला को भी मौका दिया जाएगा। क्या आप निर्मली विधानसभा से आते हैं, अगर प्रशांत किशोर जी के द्वारा आपको मौका मिला तो क्या आप निर्मली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी इस बारे में मैंने सोचा नहीं, अभी तो मैं आई ही हूँ इसमें, और अभी पहले मुझे कार्य करना है, अभी 1 साल काम करना है, 2025 की बात 25 में होगी। अभी कोई वैसा मेरा नहीं है कि मैं इसमें निर्मली विधानसभा से आऊँगी उसी के लिए कार्य करूँ, ये कोई मेरा एम नहीं है। मेरा एम है कि बिहार में व्यवस्था बदले और हर एक लोगों के पास ये संदेश जाए कि प्रशांत किशोर जी क्या करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा का क्या उनका एम है, वो क्या सोच के पदयात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में, बस ये करना है। उसके बाद आगे क्या होगा, क्या करेंगे, वो प्रशांत किशोर जी खुद तय करेंगे। वो मुझे जो टास्क दिया जाएगा मैं करूँगी। एक बार बताइए कि 2025 में जिस तरह से प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, तो क्या लग रहा है कि बिहार में तो जातियों में लोग बटे हुए हैं, क्योंकि बिहार में खास करके कहा जाए तो नेता लोग के कारण जाति व्यवस्था जो है, जातियों में लोग को बांट कर रख दिया गया है। कि क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी इन जाति व्यवस्था को खत्म करने में, अपने और आकर्षित करने में कामयाब होंगे 2025 चुनाव में? देखिए, जाति की जहाँ तक बात बोल रहे हैं तो प्रशांत किशोर जी भी पिछड़ा, अति पिछड़ा और सभी लोगों को मौका दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जाति को मौका देंगे, वो अति पिछड़ा को भी मौका देंगे। वो उनके संविधान में भी पटना जाएंगे तो लोग देखेंगे कि क्या संविधान बना है, किनको किनको मौका मिलेगा। और जहाँ तक बात है कि लोगों को समझाने की, तो प्रशांत किशोर जी सभी पार्टियों में मिलकर काम किए हैं, व्यवस्था समझे हैं, सभी कौम के लोगों को समझते हैं कि वो किस तरह से समझेंगे, किस तरह से उन्हें समझाया जाए। मौका तो सभी पार्टी, सभी जाति को मिलेगा प्रशांत किशोर जी के व्यवस्था में, लेकिन उनको समझाना क्या है, कैसे उनको व्यवस्था में लाया जाए, तो वो प्रशांत किशोर जी बखूबी जानते हैं। और हम कार्यकर्ताओं को उसके लिए प्रशिक्षण देंगे और हम लोग काम करेंगे उनके अंतर्गत और सभी को अपने व्यवस्था में लाएंगे। तो क्या लग रहा है कि 2025 में प्रशांत किशोर जी सरकार बन सत्ता में आप आएंगे कि नहीं आएंगे? सत्ता में आएंगे ही, आएंगे कि नहीं आएंगे ये नहीं, आएंगे ही 100%। और ये हम लोगों का विश्वास नहीं, अटल विश्वास है कि वो आएंगे और आकर के व्यवस्था परिवर्तन भी करेंगे। 1 साल बस उनको देखना है, 1 साल के बाद व्यवस्था A to Z परिवर्तन होगा। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो 2025 छठ से पहले बिहार में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि जब इतनी सारी पार्टी है बिहार में, लालू यादव जी राज किए, नीतीश कुमार जी भी लगातार राज कर रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं कर पाए, एक साधारण सा चीनी मिल जब चालू नहीं करवा पाए, तो क्या प्रशांत किशोर जी इतने कम समय में कर पाएंगे? जरूर करेंगे। देखिए, करने के लिए एक हौसला चाहिए, और जो प्रशांत किशोर जी संकल्प लिए हैं तो वो संकल्प जो विकल्प में प्रदूत होगा ही, बदलेगा ही। संकल्प जहाँ है वहीं विकल्प है, और हौसला है, 100% हौसला है उनका, और हम लोग भी हौसला, उनके हौसला से हम लोग भी हौसला करेंगे। प्रशांत किशोर जी अकेले नहीं हैं, हम कार्यकर्ता हर जिले से सभी उनके साथ हैं, और परिवर्तन होगा ही। अगले छठ में जो भी आएंगे भाई और बंधु पिते जो भी आएंगे, प्रशांत किशोर जी ऐलान भी किए हैं, कई सभा में बोले भी हैं कि 25 में जब आपका बेटा, आपका पति घर आएगा तो बाहर नहीं जाएगा, पलायन नहीं करेगा बिहार से, और ये 100% सत्य होगा। 2025 आने दीजिए, छठ आने दीजिए, आप लोग देखेंगे, उससे पहले वो व्यवस्था बनाएंगे। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से आपको तमाम देश दुनिया के तमाम लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना है कि प्रशांत किशोर जी की व्यवस्था को समझिए, पटना चलिए, और उनका जो अधिवेशन होने वाला है वहाँ वो देखिए, हाँ, पार्टी का वो देखिए, समझिए, उनके संविधान को समझिए, और समझने के बाद उनका साथ दीजिए, क्योंकि आप लोग अगर साथ नहीं देते तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भगवान का भी पूजा करते हैं तभी वो फल देते हैं, भगवान को भी 1 किलो मिठाई चढ़ाते हैं तभी वो, आप उससे अपेक्षा रखते हैं कि हाँ मेरा जो मांगा हुआ दुआ है वो कबूल होगा। तो इसलिए उनका साथ दीजिए, समर्थक कीजिए, उनके साथ चलिए, तभी कुछ फल मिलेगा और प्रशांत किशोर जी अपनी व्यवस्था को ला पाएंगे। तो हमारे साथ अभी डॉक्टर मीनू कुशवाहा जी थे, ये जनस्वराज की नेत्री है, और फिलहाल ये जनस्वराज में जुड़ी है, और जनस्वराज का इनका जो है विचारधारा अच्छी लगी, इसी लेकर के ये बिहार में अपना एक योगदान दिए है कि हम भी बिहार को बदलने का प्रयास करेंगे और हमेशा डॉक्टर रहते हुए
समाज सेवा करती है और लगातार लोगों के बीच रहती है। तो बाद बाकी आप लोग मीनू कुशवाहा जी के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।